स्त्री के आकर्षण के विषय में श्री कृष्ण के गुप्त ज्ञान की व्याख्या करना एक गहरी और सूक्ष्म प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में जीवन, प्रेम और अस्तित्व के कई पहलुओं पर गहरा विचार किया। विशेष रूप से भगवद गीता में उन्होंने न केवल धर्म और कर्म के बारे में बताया, बल्कि स्त्री और पुरुष के बीच के रिश्तों को भी समझाया। हालांकि श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा में सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि स्त्री इतनी आकर्षक क्यों होती है, लेकिन उनके गहरे संदेशों में जीवन और ब्रह्म के अस्तित्व की सच्चाइयां निहित हैं, जिनमें स्त्री के आकर्षण को भी समझा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनसे इस विषय पर श्री कृष्ण के गुप्त ज्ञान का आभास हो सकता है। स्त्री का शारीरिक और मानसिक आकर्षण। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण में हर व्यक्ति ब्रह्म का अंश है और इसी कारण से सभी का आत्मिक स्तर समान होता है। स्त्री का आकर्षण शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में होता है। उनका रूप, सौंदर्य और सृजनात्मकता एक दिव्य शक्ति से उत्पन्न होते हैं, जो प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती है। स्त्री का आकर्षण उसके भीतर की सृजनात्मकता और मातृत्व की शक्ति से उत्पन्न होता है, जो उसे एक असाधारण स्थान देता है। प्रकृति और ब्रह्म का संबंध। श्री कृष्ण के अनुसार हर स्त्री में प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस का प्रभाव होता है। प्रत्येक स्त्री अपने भीतर ब्रह्म के विभिन्न गुणों को प्रदर्शित करती है और यही कारण है कि स्त्री आकर्षक होती है। उनके रूप, व्यवहार और मानसिक स्थिति के माध्यम से ब्रह्म की विविधता व्यक्त होती है। प्रेम और आकर्षण। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रेम और आकर्षण सच्चे ब्रह्म का एहसास करने के रास्ते हैं। स्त्री के प्रति आकर्षण एक प्रकार से परमात्मा से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने राधा के साथ अपने प्रेम संबंधों में ये सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ने की राह है और यही कारण है कि स्त्री का आकर्षण आध्यात्मिक रूप से भी गहरा होता है। वह आकर्षण मनुष्य को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। स्त्री का दिव्य रूप। श्री कृष्ण ने देवी भगवती के रूप में स्त्री के दिव्य रूप का भी दर्शन कराया है। वे यह मानते थे कि स्त्री का शरीर और आत्मा दोनों ही सृजन की शक्ति का प्रतीक हैं। उनका आकर्षण न केवल शारीरिक रूप में बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रकट होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम, जो एक आध्यात्मिक और शुद्ध प्रेम है, इस बात को प्रमाणित करता है कि स्त्री का आकर्षण वास्तव में परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य को आत्मा की मुक्ति और ब्रह्म के साथ मिलन के रूप में बताया। स्त्री का आकर्षण उस यात्रा का हिस्सा है जो आत्मा को अपने दिव्य स्रोत के साथ जोड़ता है। यह आकर्षण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर काम करता है। स्त्री का शारीरिक रूप और उसकी सृजनात्मकता दोनों मिलकर जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं। संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण का गुप्त ज्ञान ये बताता है कि स्त्री का आकर्षण केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी गहरा होता है। वह प्रकृति और ब्रह्म की शक्ति का प्रतीक है और उनका आकर्षण जीवन के हर पहलू में प्रकट होता है।